Good morning to all of you. Myself Umesh Gupta. Dear student, today I am going to teach you English Literature, chapter number 18, Kashviyanka. Dear student, in previous video I had explained this poem, and today I am going to send you the word meaning of this chapter. Please watch this video carefully and try to complete your fair copy. प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों को इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर नंबर 18 का काशवियांका नामक पाठ का जो पोयम है उसका मैं वर्ड्स मीनिंग लिखवाने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और जो भी वर्ड्स मीनिंग है उसको अपने फेयर कॉपी में लिखने का प्रयास करेंगे तथा साथ ही साथ इस चैप्टर का पोयम जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था इससे उस पोयम को लिखेंगे और पोयम को लिखने के बाद आप उनके पिक्चर को भी बनाने का प्रयास करेंगे। अपने कॉपी में उसके पिक्चर को भी बनाएंगे और इस वर्ड्स मीनिंग को लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है, तो इसे कंप्लीट करने का प्रयास जरूर करेंगे। आइए हम देखते हैं इसके वर्ड्स मीनिंग को। वर्ड्स मीनिंग है, देखेंगे यहाँ पे वर्ड्स और मीनिंग। जैसे वेंस, वेंस का मीनिंग है जहाँ से, तो आप इनका मीनिंग लिखेंगे जहाँ से। रेक, रेक मीन्स होता है तबाही यानी बर्बादी, बर्बाद करना, तो आप इनका मीनिंग लिखेंगे रेक यानी तबाही। फेंट, फेंट मीन्स होता है अचेत, बेहोश की अवस्था में, जिनका कोई होश ना हो, कोई पता ठिकाना ना हो, यानी बिल्कुल मुर्दे की तरह पड़ा रहना। आगे चिफ्टेन, चिफ्टेन मीन्स होता है कैप्टन, जो आप जानते हैं जो शिप के जो चालक होते हैं उनको क्या कहा जाता है, कैप्टन कहा जाता है। आगे अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस मीन्स भी होता है बेहोश या अचेत, तो इस प्रकार से आप इसे लिखेंगे बेहोश या अचेत। आगे देखेंगे बूमिंग, बूमिंग मीन्स धमाके की आवाज होना, बहुत तेज धमाका होना मीन्स बूमिंग यानी धमाके की आवाज। अगला देखते हैं हम वेविंग हेयर, वेविंग मीन्स लहराते हुए बाल। यहाँ पे देखेंगे जो शब्द दिया है लाल, वो लाल नहीं होगा, बाल, केवल लहराते बाल ही सही है, लाल यहाँ पे नहीं होगा। आगे हम देखते हैं डिस्पेयर, डिस्पेयर मीन्स होता है निराशा, डिस्पेयर मीन्स क्या होता है, निराशा। आगे श्राउड, श्राउड मीन्स कफन, यानी जब व्यक्ति कोई मर जाता है तो उसे कफन में लपेट करके उसे उसका अंतिम संस्कार किया जाता है, कराया जाता है। आगे रीदिंग, रीदिंग मीन्स होता है आसपास, चारों तरफ, सराउंडिंग यानी परिवेश में, तो रीदिंग मीन्स आसपास। गैलेंट, गैलेंट मीन्स होता है बहादुर, गैलेंट मीन्स क्या होता है, बहादुर, तो इस प्रकार से आप इनका मीनिंग लिखेंगे गैलेंट। बैनर, बैनर मीन्स होता है झंडा, तो आप झंडा लिखेंगे, यानी इस पोयम में बैनर का मतलब वहाँ पे झंडा से मतलब है। थंडर, थंडर मीन्स होता है गर्जना, तो इस पोयम में जो थंडर शब्द आया है गर्जना यानी तेज तड़ाके की आवाज, गर्जना। स्ट्रीड, स्ट्रीड, स्ट्रीड मीन्स बिखर गया, स्केटर्ड यानी बिखर जाना, चारों तरफ छिटा जाना, बर्बाद हो जाना। आगे पेनन, पेनन मीन्स होता है झंडा,
पैनल का मीनिंग होता है झंडा। बोर्न, बोर्न मीन्स ले गया। इस प्रकार से प्रिय छात्रों, आप इन जो भी वर्ड्स मीनिंग है, इन वर्ड्स मीनिंग को आप अपने फेयर कॉपी में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, इसे लिखेंगे और इसे लर्न भी करेंगे तथा इस पोयम का पोयम भी अपने फेयर कॉपी में लिखेंगे इस वर्ड्स मीनिंग के पहले, और उनके पिक्चर को भी बनाने का आप लोग प्रयास करेंगे। पोयम का पिक्चर बनाना अति अनिवार्य है। तो प्रिय छात्रों, आज के वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू टू ऑल, हैव अ नाइस डे। और इनके साथ साथ ये जो है मीनिंग है, मीनिंग को लिखेंगे और इसे याद भी करने की नीड है। आपका एग्ज़ाम आने वाला भी है, एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है, तो उनके साथ साथ इस कम से कम जो भी चीज़ें, जो भी क्वेश्चन आंसर लिखवाए जा रहे हैं, उनको भी लर्न करने की नीड है। जो पोयम से, पोयम को भी आपको लर्न करने की नीड है, तो आप पोयम को भी लर्न करेंगे और इन जो भी वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स को अपने फेयर कॉपी में कंप्लीट करने का अवश्य ही प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको ज़रूरी है। आपका एग्ज़ाम बहुत जल्दी ही होने वाला है। तो प्रिय छात्रों, आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे और फेयर कॉपी को कंप्लीट करते रहें। ओके, थैंक यू।